108 विद्यासागर मुनीन्द्रवे नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग की वैभव विपोपा करके निस दिन कैसाल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊँ यह अरुण भाव बिना भाता है। ओम 108 विद्यासागर मुनीन्द्रवे नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरता में अब गान करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरू मैं अर्घ्य बेटी ने लाया हूँ। है तप मुहूर्त है आराधक है योगीश्वर है महासंत है। अरुण कामना देख सकी युग युग तक आगामी वसंत। ओम 108 विद्यासागर मुनीन्द्रवे नमः। आचार्य गुरुवशी समय सागर मुनीन्द्रवे नमः। आचार्य मनवर्षि घे सागर मुनीन्द्रवे नमः। जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। हरि सारी तुम्हें कठिन परिश्रम तर तर रह कर सहते हैं। तथा शिशिर है मंद काल में बाहर भूप सोते हैं। वंदे साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। ओम 108 विद्यासागर मुनीन्द्रवे नमः। आचार्य गुरुवशी समय सागर मुनीन्द्रवे नमः। गुना गौरव मुनीषी निष्कम सागर जी गुरु सागर जी सदत्य सागर जी आदि 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजीवे नमः। नरपत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बिटिया सुरभि से अनुरोध करूंगा कि कृपया आएं और आकर के मंगलाचरण का सत स्वर पाठ कर आज की महती राम कथा का भव्य शुभारंभ करें। सुरभि जी। मेरे मन मंदिर के आलय विद्या गुरुवर सुदेवालय। तेरे चरणों से लागी लगन करा दो गुरु चरणों से मस्तक मिलन। मेरे मन मंदिर के आलय विद्या गुरुवर सुधी हिमालय। तेरे चरणों से लागी लगन करा दो गुरु चरणों से मस्तक मिलन। हो तेरी मुझ पर कृपा निराली पर तुम दर्शन बिन जग खाली। ओ तेरी मुझ पर कृपा निराली पर तुम दर्शन बिन जग खाली। अब न होती सन तुमसे दूरी गन। अब न होती सन तुमसे दूरी गन। कर दो इतना सा मुझ पे रहम। मेरे मन मंदिर के आलय विद्या गुरुवर सुधी हिमालय। तेरी चरणों से लागी लगन करा दो गुरु चरणों से मस्तक मिलन। ओ निष्कंप हृदय की धारी गुरुवर तुम हो समिता वारी। हो निष्कंप हृदय की धारी गुरुवर तुम हो समिता वारी। मुझ पे ही तो धर्म काहे जाना मरम। मुझ पे ही तो धर्म काहे जाना मरम। मुझको दे दो गुरु अब शरण। मेरे मन मंदिर के आलय विद्या गुरुवर सुधी हिमालय। तेरे चरणों से लागी लगन लगा दो गुरु चरणों से मस्तक मिलन। ओ गुरुवर तुम हो ज्ञान की ज्योति। तुम हो जग में संयम मोती। ओ गुरुवर
के आलय विद्या गुरुवर सुधी हिमालय तेरे चरणों से लागी लगन करा दो गुरु चरणों से मस्तक मिलन करा दो गुरु चरणों से मस्तक मिलन। जय बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले वंदनीय आरिका प्रसन्नमती माता जी की जय। कितना अच्छा मंगलाचरण बहन सुरभि ने किया है, जोरदार तालियां बजाइए। और जितनी भी महिलाएं, मंजू जी एवं अन्य महिलाएं हैं, कृपया आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी महिलाएं, नाम नहीं ले रहा हूं, बहन पलक, सुरभि आप भी पहुँचें, पहुँचकर अनीता जी आप भी पहुँचें और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इधर से दीप प्रज्वलन हो रहा है, हमारे पुरुष वर्ग आएँ और साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस सीढ़ी से आप चढ़ें, इस सीढ़ी से आप चढ़ें, एक न एक दिन मोक्ष रूपी मंजिल मिल ही जाएगी। बोलो पारसनाथ भगवान की, सुमतिनाथ भगवान की, भगवान के केवल ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, उत्तम तप धर्म की, पर्वराज पर्यूषण महापर्व की। महन जी सराब जी पीछे नहीं रहे, सास दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजकुमार जी आप भी पहुँचें, सुनील कुमार जी आप भी पहुँचें, मुनि भैया पहुँचें, आप भी पहुँचें। आ जाइए सभी जन, शास्त्र दान करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें जितने भी पुरुष वर्ग हैं, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आए, ये घर तो खड़ा खड़ा पछताए। ये अवसर बार बार नहीं आए, ये अवसर एक बार ही आए। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी एही मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी और न धरत है, जो जिनवाणी और न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूज्य माता जी के पावन चरणों में वंदनामी अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, आज पुनः इस राम कथा के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। वंदनामी माता जी, वंदनामी वंदनामी वंदनामी। दोनों हाथों को जोड़िए। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराकोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की,
परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षीय गेय सागर जी महाराज की, शिक्षा प्रदाता अरहम प्रणेता परम पूज्य गुरुवर मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, श्री सिद्ध प्रभु राम भगवान की 10 लक्षण महापर्व की, अहिंसा परमो धर्म की। श्री जिनेन्द्र भगवान की ये अमृतमयी वाणी आप सभी सुधी श्रावकों के जीवन में सभी प्रकार के पुण्य की वृद्धि करने वाली है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए श्री राम केवली भगवान की इस कथा को पूरी मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक इसको श्रवण करते हुए अपने पुण्य में प्रत्येक प्रकार की वृद्धि करते हुए 2400 भगवान का स्मरण करते हुए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। 2400 जिन राज को प्रणमो राम कथा वर्णन करो, तुच्छ बुद्धि अनुसार। ओम श्रीं विद्यासागराय नमः। ओम श्रीं प्रणम्य सागराय नमः। आचार्य की पद पंकज सिरना, सुमेरी मात सरस्वती हम पर हो सहाय। गुरुजनों की वंदना करते भगवान श्री राम की इस पावन पुनीत कथा जो पिछले कुछ दिनों से आपके बीच में चल रही है, आज थोड़ा सा इस कथा को और आगे बढ़ाते हुए कि किस प्रकार रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिया जाता है और उस हरण की प्रक्रिया के पश्चात रावण सीता को लंकापुरी में ले जाकर देवारण्य नाम के वन में बैठा देता है और वहाँ सीता से सब प्रकार का प्रार्थना अनुनय विनय करता है कि सीता किसी प्रकार मान जाओ, लेकिन सीता सती व्रता स्त्री है, सती स्त्री है, वो किसी प्रकार के
प्रलोभन को स्वीकार नहीं करती और अपने शील की रक्षा करते हुए एक नारी किस प्रकार सुदृढ़ रह सकती है, आपको इस कथा से ये भी सीखना है कि सभी प्रकार की विषम परिस्थितियां होते हुए भी एक नारी किस प्रकार अपने शील की सुरक्षा किया करती है। जिस समय रावण विमान से सीता को ले जा रहा था, उसी समय जटायु ने सब प्रकार से सीता की सुरक्षा करनी चाहिए, सीता की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन रावण ने उस जटायु को भी अपने बाणों से, अपनी तलवार से उसके पंखों का क्षरण कर दिया और वो जटायु पक्षी भी अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए सभी प्रकार की सीता की सुरक्षा का मन में भाव लाते हुए किसी प्रकार का जब कोई भी कार्य नहीं कर पाता तो वो विवश होता हुआ जब रावण के द्वारा वो घात को प्राप्त होता है तो वो उसी भूमि पर गिर जाता है। एक जीव और है जिसने सीता को बचाने का प्रयास किया, जटायु पक्षी का तो नाम आप सभी सुनते हैं। एक विद्याधर और है, जब वो सीता विमान में बैठी हुई है वहाँ एक विद्याधर आता है, जटाधरी नाम का विद्याधर आता है और वो विद्याधर भी जब सीता को बचाने का प्रयास करता है तो रावण के द्वारा उसकी सारी विद्याएं छीन ली जाती हैं और वो विद्याओं के बिना तड़फता हुआ उसी भूमि पर गिर जाता है। ये जटाधरी नाम का विद्याधर आगे जाके राम को सीता का पता बताएगा। नाम याद रखना है क्या? जटाधरी नाम का विद्याधर। और यहाँ जब रावण के द्वारा सीता का अपहरण कर लिया जाता है और रावण के भाई विभीषण को, जो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, नीति विज्ञ थे, ऐसे जब भाई विभीषण को पता लगता है तो विभीषण समझ जाते हैं कि मेरे भाई की मति मिथ्या मत हो गई है, जिस कारण से भाई ने इतना बड़ा दुस्साहस का कार्य किया, एक पर नारी को अपहरण करके ले आया। और विभीषण ये बात अच्छे से समझते हैं कि ये स्त्री, इसका पति जो भी होगा ये कोई साधारण पुरुष नहीं होगा, क्योंकि इसने खरदूषण के पुत्र का वध किया है, इन्हीं के परिवारीजन ने, इन्हीं के भाई ने, तो ये कोई सामान्य पुरुष नहीं होगा। और ऐसा वो सोचते हैं कि सबसे पहले तो अपनी लंका की सुरक्षा की जाए। और लंका की सुरक्षा करने के लिए वो वहाँ एक परकोटा रचते हैं, लंका के चारों तरफ 1 योजन का एक परकोटा रचते हैं। और वो परकोटा इतना भयावह होता है कि उस परकोटा को स्पर्श करने से वहाँ ज्वालाएं, अग्नि की ज्वालाएं प्रस्फुटित होती हैं। इस प्रकार वो मायावी परकोटे की रचना करते हैं जिसको कोई छूने में समर्थ नहीं होता। और ऐसा जब विभीषण के द्वारा उस परकोटी की रचना कर दी जाती है, विभीषण अपने भाई को समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार से जब रावण मानने को तैयार नहीं होता तो विभीषण सब प्रकार का अपना मानस बदलते हुए सोचते हैं, भाई को तो समझ में नहीं आ रहा, इससे अच्छा है कि अपनी लंका को बचा लिया जाए। और वो अपनी लंका को सुरक्षित करने के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करते हैं। आगे क्या घटित होता है, दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूरे मनोभावों के साथ सुनने का प्रयास करेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी लेने का नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेने का नाम, बिगड़ी बनते सब काम। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। प्रभु
श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। दक्षिण दिश में था नगर किष्किंधा विख्यात, वानर वंशी भूप का चलता था वह राज। देखिए इस तरफ जहाँ एक तरफ सीता का अपहरण हो गया है, दूसरी तरफ एक घटना और घटती है। वानर वंशी राजा जो हुआ करते हैं, उन राजाओं के राज में एक शासक है जिसका नाम है राजा बलि, और उनके छोटे भाई का नाम है सुग्रीव। ऐसा वो किष्किंधा नगर के राजा हैं, और यही राजा बलि और उनके भाई सुग्रीव की बहन है एक। इन दोनों की एक बहन है जिसका नाम है श्री प्रभा। श्री प्रभा नाम की दोनों की बहन है राजा बलि और सुग्रीव की, और इनकी बहन का विवाह, सुग्रीव की बहन का विवाह रावण के साथ हुआ है। किसके साथ? हाँ याद रखना है, रिश्तेदारी अपनी तो याद रखते हो, थोड़ी सी इनकी भी याद रखनी है कि सुग्रीव की बहन राजा बाली की बहन श्री प्रभा जिनका नाम है, उनका उनके लिए ब्याह हुआ है। और ऐसा ये इनके रिश्तेदार हैं। क्या रिश्ता हुआ? बहन के पति बहनोई हुए। ऐसा इनके बहनोई हैं ये। तो ऐसा जब बहन का विवाह उनके साथ हो जाता है तो लड़की वाले हैं, लड़की वालों को थोड़ा सा, समाज में ऐसी परंपरा है कि लड़की वालों को थोड़ा सा झुकना पड़ता है। और जब राजा बलि की एक प्रतिज्ञा थी कि जिनेंद्र भगवान के अलावा मैं किसी अन्य को नमस्कार नहीं करूँगा। अब बहनोई हैं, बहन दी है तो थोड़ा सा सिर तो झुकाना ही पड़ेगा, लेकिन प्रतिज्ञा इतनी दृढ़ थी कि कुछ भी हो जाए मैं अपना सिर किसी और के सामने नहीं झुकाऊंगा। ऐसा जब राजा बलि ने अपनी प्रतिज्ञा ली और विवाह होने के बाद उस प्रतिज्ञा की पूर्ति होती हुए नहीं देखी, तो उन्होंने उस समय दीक्षा धारण कर ली। सिर झुकाने से अच्छा क्या है? भगवान जिनेंद्र भगवान के पद को अंगीकार कर लिया जाए। ऐसे भी कुछ समझदार जीव हुआ करते थे। तो ऐसी राजा बलि दिगंबरी दीक्षा को धारण करने के लिए वन में चले जाते हैं, और एक बार रावण अपने विमान को लेकर उसी कैलाश पर्वत पर जहाँ पर राजा बाली तपस्या कर रहे हैं, वहीं पर वो जीव रावण अपना विमान लेके वहाँ से निकलता है। एक सिद्धांत है कि जहाँ पर भी ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज तपस्या करते हैं, वहाँ ऊपर से किसी का विमान नहीं निकल सकता। और रावण जब विमान लेके निकला तो विमान जैसे ही उस स्थान से निकला जहाँ पर बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे, वो विमान वहीं पर आके रुक गया। जब रावण अपने ज्ञान से जानते हैं, अपनी विद्याओं के माध्यम से जानते हैं कि मेरा विमान क्यों रुक गया, तो देखते हैं अच्छा ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे नमस्कार करना पसंद नहीं किया था, और देखो उस समय तो ये मुझसे बदला नहीं ले पाया। मैं अब इसके लिए इस प्रकार अड़चन डालने का कार्य कर सकता हूँ कि अब ये मुझे देखकर अपना बदला लेने का भाव पूरा कर रहा है और ये मेरे विमान को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो अब रावण के मन में उसके लिए बदले का भाव आ जाता है कि ये इसने मेरा विमान रोकने का प्रयास किया, चलो इस मुनिराज को थोड़ा सा मजा चखाता हूँ। आप सोचें, जब अपनी बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाया करती है तब ऐसे विचार आते हैं कि दिगंबर मुनिराज से भी लोग बदला लेने के बारे में सोच लेते हैं। और ऐसा जब रावण के मन में भाव आता है तो रावण उस कैलाश पर्वत के नीचे उतरकर उस कैलाश पर्वत को जब उठाने का प्रयास करता है तो बाली मुनिराज के मन में वात्सल्य से जो परिपूरित थे, ऐसे बाली मुनिराज के मन में आता है अगर ये कैलाश पर्वत थोड़ा सा भी हिलता है, डगमगाता है, तो इस पर रहने वाले जो लाखों करोड़ों जीव हैं उनका घात हो सकता है। इस प्रकार बाली मुनिराज ने जीवों की रक्षा के हेतु
अपनी रक्षा के लिए नहीं, क्योंकि उस कैलाश पर्वत पर जिनाले भी विराजमान हैं। ऐसे जिनालियों की रक्षा भी हो, जीवों की रक्षा भी हो, अपनी रक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। अपने तो प्राण चले जाएं उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जिनालियों की सुरक्षा रहे, जीवों की रक्षा रहे, इस हेतु बाली मुनिराज ने जिस समय नीचे वो तपस्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने पैर का अंगूठा वहाँ पर क्या किया, दबा दिया। और जैसे ही बाली मुनिराज ने अपना पैर का अंगूठा दबाया, वो रावण वहीं पर रोने लगा। आपको रावण का इस प्रकार का नाम भी समझना है कि जैन शास्त्रों के अनुसार रावण का नाम रावण बाद में पड़ा। रावण का पहले का नाम है दशानन। हाँ, जो आप हिंदू रामायण में भी सुनते हैं नाम आता है, वहाँ भी नाम आता है दशानन, रावण दोनों ही नाम आते हैं। तो ऐसा जब उसका नाम रावण क्यों पड़ा, क्योंकि उस समय बाली मुनिराज ने जब वो कार्य किया तो रावण वहाँ उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाया। उसको इतना वहाँ उस समय पीड़ा का अनुभव हुआ कि वो वहाँ पर रो पड़ा। तो वहाँ एक उस समय लोगों ने कहा, उस समय एक निरुक्ति परिभाषा बनी, रौती इति रावणः। क्या? हाँ, थोड़ा सा नई अच्छी बातें भी अपने अंतःपटल पर विराजमान करनी है कि रौती इति रावणः, अर्थात जो रोया सो रावण है। पहले तो कौन था? पहले तो वो दशानन था। जिस समय उसका जन्म हुआ रावण का, उस समय उनके महल में एक हार था जो नाग रक्षित हार था। ऐसे नाग उस हार की रक्षा किया करते थे। और जब रावण का जन्म हुआ, रावण इतना बलशाली था, इतना पराक्रमी था कि जन्म होते ही वो छोटा सा बच्चा उस हार से खेलने लगा। वो हार जो देवों के द्वारा रक्षित था, अनेकों देव उसकी सेवा करते थे, उस हार की रक्षा करते थे। ऐसा हार जब उस बच्चे ने, रावण के जीव ने पकड़ लिया, तो उस हार में रावण के 10 मुख दिखाई दिए। सब कुछ समझ के चलना है कि किसी का नाम किसी कारण से कैसे पड़ता है। आजकल तो बच्चों के नाम का कुछ पता ठिकाना तो है नहीं। एक बच्चे के पिताजी आए थे, नाम क्या है? अब नाम ऐसे हैं, अब नाम कहाँ से लिया? तो नाम बस मोबाइल उठाया था माता जी, यूट्यूब खोला था तो एक कैरेक्टर पसंद आ गया था, उसमें उसका नाम अच्छा लगा था, तो हमने भी अपने बच्चे का नाम वो रख दिया। बच्चे के नाम का प्रभाव जीवन भर उस बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। आप इस बात का विचार करना कि आप बिना किसी अर्थ को समझे हुए भी बच्चे का नाम रखते हैं तो जीवन पर्यंत आपके बच्चे का हित अहित भी उस नाम से हुआ करता है। तो आप जब भी अपने बच्चे का नामकरण करें, अगर संभव हो आपके पुण्य से नगर में कोई साधु विराजमान है तो उस साधु के मुख से आपके बच्चे का नामकरण हो। इससे अच्छा उत्तम और क्या होगा कि जीवन पर्यंत वो नाम भी आपके बच्चे के लिए कल्याण का हेतु बन जाए। तो ऐसा जब रावण के 10 मुख उसमें दिखाई दिए तो उस कारण से उसका नाम पड़ा दशानन। आनन का अर्थ होता है मुख। क्या बोल लो, थोड़ा सा खाए पिए बैठे हो अच्छे से, जो नहीं खाया है उससे तो इतना नहीं बुलवाओ। आनन, आनन का अर्थ बोलो तो बहुत मेहनत करवाते हैं गुना वाले। तो ऐसे 10 जिसके आनन है उसका नाम दशानन है। और बाद में उसका नाम इसी कारण से, बाली मुनिराज के कारण से उसका नाम वहाँ पर रावण पड़ जाता है। आगे थोड़ा सा और समझेंगे कि और स्थान पर क्या क्या हो रहा है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए, चेहरे पर अच्छी सी मुस्कान रखते हुए, पूरी विशुद्धि के साथ, मर्यादा पुरुष श्री राम, मर्यादा पुरुष श्री राम, ऐसे प्रभु बलराम, जो इनका नाम बिगड़ी बनते सभी काम, इनका नाम बिगड़ी बनते सभी काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम,
श्री राम, प्रभु श्री राम। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंबत जिनके। आदर्श बनी जन जन के, वसुदेव कुटुंबित जिनके। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। तो भी लेने का नाम, बिगड़े बनते सबका। जो भी लेने का नाम, बिगड़े बनते सबका। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। जब राजा बाली दीक्षा लेके जंगल में अपनी आत्मसिद्धि की प्राप्ति हेतु दिगंबरी दीक्षा को धारण करते हैं, इधर इनका भाई है जिसका नाम है सुग्रीव। ऐसा सुग्रीव की पत्नी है जिनका नाम है सुतारा। सुना है कि नहीं? हाँ, अपनी तो तारा याद रहती हैं, थोड़ी सुतारा को भी याद रखो। हाँ? ऐसी सुग्रीव की पत्नी सुतारा है, और सुतारा के ऊपर एक इनका पूर्व जन्म का एक बैरी है, एक देव है जिसने विद्याधर का रूप धारण करके वो सुतारा पर मोहित हुआ, और वो सुतारा पर मोहित होने के पश्चात उस सुतारा को भी ग्रहण करने का भाव करता है। ऐसा जब सुग्रीव के मंत्री को, सुग्रीव के पुत्रों को पता लगता है कि एक और सुग्रीव वहाँ पर आके उपस्थित हो गया, अब लोगों को मुश्किल होता है कि सुग्रीव वास्तव में ये है या ये है। निर्णय लिया गया कि थोड़े समय के लिए सुतारा से दोनों सुग्रीव को अलग रखते हैं, जब तक पहचान नहीं हो जाती कि वास्तव में असली सुग्रीव कौन है। और ऐसा जो असली सुग्रीव है वो श्री राम के पास सहायता लेने के लिए पहुंचते हैं। वो जानता है अभी संसार में किसी का सबसे ज़्यादा बोलबाला चल रहा है, किसी के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है, कोई सबसे फेमस हुआ जा रहा है, तो कौन है वो? श्री राम है। क्योंकि श्री राम ने एक बहुत बड़ा कार्य जो लक्ष्मण के माध्यम से हुआ, उस खरदूषण के पुत्र की जब से वध हुआ है, हर किसी के मुख पर यही बात है, वो कौन इतना बड़ा योद्धा होगा जिसने रावण के भांजे का वध कर दिया, जिसकी तरफ आंख उठाने का कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे खरदूषण का पुत्र शंभु का वध जिसने किया है, नियम से वो बहुत ही बड़ा कोई योद्धा होगा। तो वो सुग्रीव राम लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं हमारी आप थोड़ी सी सहायता कीजिए। एक अन्य सुग्रीव आके प्रकट हो गया है जो मेरी सुतारा को हरण करना चाहता है, मुझसे दूर करना चाहता है, तो आप मेरी सहायता कीजिए। ऐसा वो जीव उस राम लक्ष्मण से दया की भीख मांगते हैं, और राम लक्ष्मण उस समय कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आपको भी मेरे लिए काम करना पड़ेगा। क्या? आपको भी मेरे लिए काम करना पड़ेगा कि मेरी पत्नी, आप विद्याधर हैं और विद्याओं के पास विशेष शक्ति हुआ करती है कि वो आकाश में गमन कर सकते हैं, जबकि राम लक्ष्मण ये सब भूमि गोचरी हैं, ये आकाश में गमन नहीं कर सकते। तो वो उस समय उनकी सहायता के लिए जब कहते हैं तो राम कहते हैं कि आपको भी हमारा एक काम करना पड़ेगा। मैं आपकी पत्नी सुतारा को ढूंढने के पश्चात, आपके लिए सुग्रीव का निर्णय करने के बाद, आपकी पत्नी को आपसे मिलाने के बाद, आपको भी हमारा एक काम करना पड़ेगा कि आपको हमारी पत्नी सीता को ढूंढना पड़ेगा। आप हमारी ढूंढो, हम आपकी ढूंढते हैं। ऐसा आप हमारी सहायता करो, लेकिन बदले में आपको भी हमारी सहायता करनी पड़ेगी। इस प्रकार का वो वचन देते हैं सुग्रीव कि ठीक है, मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ कि मैं 7 दिन के अंदर
आपकी पत्नी सीता का पता आपके लिए लगा के रहूँगा, ये मैं आपको क्या देता हूँ, वचन देता हूँ। ऐसा वो सीता को ढूंढने का वचन देते हैं। और इस तरफ दूसरी तरफ राम लक्ष्मण अपनी युक्ति से असली सुग्रीव का पता लगा लेते हैं। और असली सुग्रीव का पता लगाने के बाद वो सुग्रीव अपनी पत्नी सुतारा के साथ महलों में अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। सब प्रकार के आनंद को भोगता हुआ वो भूल जाता है कि मैंने राम लक्ष्मण से किसी प्रकार का वादा किया है, किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया है। तो ऐसा वो अपने वचन को भूलते हुए लक्ष्मण देखते हैं कि बहुत दिन हो गए, सुग्रीव ने की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा। तो वो सुग्रीव के पास जो जाते हैं, उसके महल में उसको ललकारते हुए बोलते हैं कि सुग्रीव, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी को दिया, तुम्हारे लिए सब प्रकार के भोग वैभव उपलब्ध कराए, तुम्हें सब प्रकार के कष्टों से बचाया। अब तुम इतने कृतज्ञ कि तुम सब प्रकार के अपने वचनों को भूल गए। ऐसा वो लक्ष्मण उनको दुत्कारते हैं, उनको डांटते हैं। और ऐसे वचनों को सुनकर सुग्रीव अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। और सुग्रीव एक अपने ही रिश्तेदार जो हनुमान हैं, हनुमान जयंती आने वाली है ना, थोड़ा हनुमान जी को भी याद कर लो। तो ऐसा वो बानर वंशी जो हनुमान है, वो हनुमान के पास पहुंचते हैं कि इनकी थोड़ी सी सहायता की जाए, कि इनकी पत्नी का पता लगाया जाए। ऐसा वो हनुमान है। और हनुमान के लिए कल आपको बताया कि रावण की भांजी कौन, रावण की भांजी कौन हुई, किसकी पुत्री? थोड़ा बोला तो करो, लगा तो लगे कि जीवित इंसान इस सभा में बैठे हैं। हाँ, बोलते रहा करो। हाँ, रावण की बहन कौन? हाँ, इन्हीं की पुत्री किसके लिए है? हनुमान के लिए है। तो रावण का दामाद एक प्रकार से कौन है? यही हनुमान है। अब हनुमान के पास जब ये सूचना पहुंचती है कि किसी प्रकार सीता का पता लगाना है, तो हनुमान के सामने बड़ी दुविधा है। कितनी बड़ी दुविधा है कि एक तरफ तो उनको अपने लिए ध्यान आ रहा है कि ये जो रावण है ये मेरे ससुराल का कौन है, मेरा ही कौन हुआ, ससुर जी हैं। अब ससुर जी से मोल कौन ले, बैर मोल कौन ले। एक तरफ ये सोचते हैं कि ये जो रावण है ये मेरा ही ससुर है। और दूसरी तरफ मुझे अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे इस समय राम की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि वास्तव में देखें तो रावण ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। रावण ने एक सीधे साधे महापुरुष की पत्नी का अपहरण कर लिया है, जो धर्म की दृष्टि से ठीक नहीं बैठता। तो उस समय हनुमान विचार करते हैं कि वास्तव में सहायता करने के कोई योग्य है तो वो श्री राम है, और इनकी ही सहायता करना हमें उचित दिखाई देता है। क्योंकि धर्म यही कहता है कि वास्तव में धार्मिक की सहायता की जाए। क्योंकि आचार्य समंत्रवद्य स्वामी महाराज ने कहा है, न धर्मो धार्मिकेर बिना। क्या अच्छी अच्छी बातें थोड़ी सी याद की जा सकती हैं। न धर्मो धार्मिकेर बिना, अर्थात धार्मिक व्यक्ति के बिना धर्म भी नहीं होता। अगर धर्म की पहचान हुआ करती है तो वो धार्मिक व्यक्ति से, जैसे आपके गुना समाज की पहचान है, तो व्रती व्यक्तियों से, व्रतियों से ही, धार्मिक व्यक्तियों से ही समाज की पहचान हुआ करती है। धनाढ़ व्यक्तियों से समाज की पहचान नहीं हुआ करती। समाज में कोई साधु वर्ग पहुंचता है तो उसका प्रश्न समाज को देख के ये हुआ करता है कि इस समाज से कितने महाव्रती निकले, इस समाज में कितने व्रती हैं। प्रश्न ये नहीं होता कि आपके समाज में कितने करोड़पति हैं और समाज में कितने हजारपति और लखपति हैं। प्रश्न होता है समाज में कितने महाव्रती हैं और कितने व्रती हैं। तो ऐसा उस हनुमान ने भी निर्णय लिया, हनुमान जी ने भी ये निर्णय लिया कि सहायता वास्तव में करनी चाहिए तो राम की ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार वो राम की सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। और आगे क्या घटित होता है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्धि प्रभु बलिराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्धि प्रभु बलिराम। जो भी लेने का नाम बिगड़े बनते सब काम।
ऐसा जब वो हनुमान के द्वारा भी ये निर्णय कर लिया जाता है कि श्री राम की ही सहायता करनी है, तो श्री राम जब जंगल में सिया को ढूंढ रहे थे उस स्थान पर उनको एक विद्याधर मिलता है, रत्न जटी, जिसने सीता को वहाँ रावण के द्वारा अपहरण करते हुए देखा था। और उनसे जब रत्न जटी मिलते हैं तो वो बताते हैं कि आपकी पत्नी सीता को रावण अपने विमान में ले गया और लंका की तरफ ले गया है। ऐसा जब राम को जानकारी मिलती है तो राम अब विचार करते हैं लंका कहाँ है, कैसे इस लंका में प्रवेश किया जाए और कैसे अपनी पत्नी सीता को वापस लाया जाए। जब सारे विद्याधर सुनते हैं कि सीता का हरण हमारे ही सबसे बड़े राजा रावण के द्वारा किया गया है तो सभी विद्याधर डर जाते हैं, क्योंकि उस समय उस वंश में रावण से अधिक सामर्थ्यवान पराक्रम कोई अन्य राजा नहीं है। सारे विद्याधर डर जाते हैं और राम से बोलते हैं कि आप अपनी पत्नी सीता को लाने का अब ये प्रयास करना छोड़ दीजिए, क्योंकि रावण बहुत बड़ा योद्धा है। आपके लिए भलाई इसी में है कि आप सीता को भूलकर संसार में और भी सुंदर कन्याएं हैं, आप किसी भी सुंदर कन्या से आप इतने शूरवीर हैं कि आपको तो कोई भी कन्या मिल जाएगी, लेकिन हम सभी विद्याधर भी असमर्थ हैं आपकी सहायता को करने में, क्योंकि रावण बहुत बड़ा योद्धा है। ऐसा सब प्रकार का डर का भाव अंदर लाते हुए वो सब प्रकार के विद्याधर राम को मना करते हैं। और श्री राम उस समय क्या उत्तर देते हैं, सुनकर ये श्री राम ने कहे वचन गंभीर, मेरा निश्चय भी सुनो, धारण कर मन धीर। स्वर्ग की अप्सराएं लाओ, उनमें भी है कुछ रुच नहीं, सीता के बिन सोना जीवन, बिन उसे छुड़ाए आए चैन नहीं। तुम रहो मगनिले धनुष हाथ, हम दोनों भाई जाएंगे, विश्वास से हमें अपनी सीता को छुड़ा ले आएंगे। ऐसा राम कहते हैं कि आपको डर लगता है, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, लेकिन हम अपनी पत्नी सीता को अपने भाई लक्ष्मण के साथ छुड़ाकर वापस ले जाएंगे, क्योंकि मुझे अपनी सीता के अलावा इस संसार की किसी भी कन्या में, चाहे वो स्वर्ग की अप्सरा ही क्यों ना हो, मुझे किसी भी स्त्री में कोई रुचि नहीं है। और ऐसा उस समय सुग्रीव के एक मंत्री हैं, वो भी विद्याधर हैं, जिनका नाम है, क्या है, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो? हाँ, जामवंत। हाँ हाँ, यही था माता जी। सुग्रीव के एक मंत्री हैं जिनका नाम है जामवंत। ये जब जामवंत भी इस बात को सुनते हैं तो जिस समय रावण ने भगवान के समव शरण में एक प्रश्न पूछा था कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, उत्तर मिला था तुम्हारी मृत्यु उस जीव के हाथ से होगी जो जीव कोटि शिला को उठा लेगा। एक शिला है, निर्वाण कांड में आप पढ़ते हैं, कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करो जोड़े जुगपान। ऐसी एक कोटि शिला एक बहुत बड़ी शिला है, जैसे आप संबे शिखर जी का पर्वत देखते हैं कि वहाँ से करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए, ऐसे ये बहुत बड़ी कोटि शिला है। और उस समय भगवान की वाणी में आया कि जो भी जीव संसार में उस कोटि शिला को उठा लेगा, रावण तुम्हारी मृत्यु उसी जीव के हाथ से होगी। अब जामवंत बोलते हैं हम आपकी सहायता तब कर सकते हैं, हम सभी विद्याधर, जब हमें लगे कि आप बहुत बड़े वही योद्धा हैं जिसके हाथों से रावण की मृत्यु होगी, वरना हम अपनी जान को खतरे में डालने का कोई कार्य नहीं करना चाहते कि आप, पता लगा आप गए रावण के महल में और आप भी मरे और साथ में हम भी मरे, इतने बड़े मूर्ख तो हम हैं नहीं। तो एक काम करते हैं,
आप उस कोटि शिला को उठाइए। अगर वो कोटि शिला आपके हाथों से उठ जाती है तो आप समझ लेना कि आप ही वो महापुरुष हैं जिसके माध्यम से रावण की वध होगा, उसकी हत्या होगी। और फिर अगर वो कोटि शिला आपके माध्यम से उठा ली जाती है तो हम सभी आपकी सहायता करने के लिए जरूर ही चलेंगे। तो आगे क्या होता है, किस प्रकार वो कोटि शिला को उठाने का परिक्रम होता है, दोनों हाथों को जोड़ते हुए सुनेंगे। सिर धुन कर जामवंत बोले, एक बात तुम्हें बतलाते हैं। रावण ने केवल से पूछा, हमें मृत्यु कब तुम्हें बताते। मुनिवर ने उसे ये बतलाया, जो कोटि शिला उठाएगा वह हो नारायण अवतारी, उन हाथों मारा जाएगा। सुनते लक्ष्मण को उठे खड़े हुए, सुनते लक्ष्मण उठे खड़े हुए, यह कहते कोटि शिला चलिए, मैं उसको अवश्य उठाऊंगा, मुनि बच्चे सत्य निश्चय करिए। तब विद्याधर हो राम लखन, मिले कोटि शिला पर आते हैं। आश्चर्यमयी उस पर्वत की पूजा मिले सभी रचाते हैं। और वो लक्ष्मण नारायण हैं, लक्ष्मण नारायण है। और ये नियम है कि नारायण के हाथों प्रति नारायण की मृत्यु होती है। और उनके बड़े भाई बलदेव हुआ करते हैं। ऐसा लक्ष्मण ने जब सुना तो लक्ष्मण कहते हैं, मुझे उस कोटि शिला के पास ले चलिए और कोटि शिला को उठाने का मैं प्रयास करता हूँ। इस प्रकार सभी उस कोटि शिला के पास पहुँचते हैं। और कोटि शिला एक ऐसी शिला है जिससे करोड़ों मुनिराज का मोक्ष हुआ है। तो ऐसी शिला को उठाने के लिए राम सिद्ध भगवान का स्मरण करते हैं, सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए उस कोटि शिला को नमस्कार करते हुए जैसे ही वो शिला को उठाते हैं, धीरे धीरे उठाते हुए शिला उनके घुटने तक उठ जाती है। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवों ने जय जयकार किए, आकाश में फूल बरसते हैं। सब राजा भी हर्षित होकर श्री राम लखन जय बोले। इनकी शक्ति है अनुपम, क्या इनको कोई बल तोले। रावण ने तो विद्या बल से कैलाश को जाए उठाया था, उनकी शारीरिक शक्ति आश्चर्य सभी को आया था। तब तीर्थों की वंदन करके निष्कंदनपुर में आते थे। सीता की सुध ले आने का हनुमान जी को बुलवाते हैं। सोचा सबसे बलवान है वे, गुणवान और चरम शरीरी भी, वे लंका में जा सकता है, समझाएगा आखिर वह भी। ऐसा वो सब विद्याधर देख लेते हैं कि ये ही वो महापुरुष है जिसके द्वारा रावण की मृत्यु होगी। तब वो विचार करते हैं कि चलो अब इसकी सहायता की जाए, अब अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। और आप इस बात को और ध्यान में रख सकते हैं कि नारायण 9 होते हैं, प्रति नारायण भी 9 हुआ करते हैं और बलदेव भी 9 हुआ करते हैं। ये सभी 63 सलाका पुरुष हुआ करते हैं और 9 नारायणों के द्वारा इस कोटि शिला को उठाया जाता है। जैसे जैसे काल का प्रभाव होता है, शक्तिहीन होती जाती है, वैसे वैसे इस कोटि शिला को उठने की सामर्थ्य भी कम होती जाती है। पहला नारायण जिनका नाम है त्रिप्रष्ठ नारायण, ऐसे नारायण भी त्रिप्रष्ठ नारायण भी इस शिला को उठाते हैं। और जब वो उस शिला को उठाते हैं तो इस शिला को वो भुजाओं तक उठा लेते हैं। कहाँ तक? धीरे धीरे जब शक्ति कम होती जाती है तो नारायण जो लक्ष्मण हैं ये 8वें नंबर के नारायण हैं। और 8वें नंबर के नारायण इस कोटि शिला को घुटने तक उठाते हैं। और अंतिम नारायण कौन से? कृष्ण नारायण जब होंगे तो अगले नारायण कृष्ण नारायण भी इस कोटि शिला को उठाएंगे और वो मातृभूमि से 4 अंगुल उठाएंगे। तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि
9 नारायणों के द्वारा इस कोटि शिला को उठाया जाता है, भुजाओं तक, कंधे तक, उदर तक, कमर तक, जंघा तक, घुटने तक और अंत में मात्र 4 अंगुल। तो ऐसा जब लक्ष्मण के द्वारा उस शिला को उठा लिया जाता है तो सुग्रीव, राम, लक्ष्मण, जामवंत और सभी विद्याधर संवेद शिखर तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते हुए, अष्टापद क्षेत्र की वंदना करते हुए पुनः अपनी वापस नगरी में आ जाते हैं, जिस नगरी का नाम है सुग्रीव की नगरी। कौन सी? हाँ, किष्किंधा नगरी। और किष्किंधा नगरी में आने के बाद अब वो योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार रावण की उस नगरी में लंका में प्रवेश किया जाए। और लंका में प्रवेश की अब योजना बनती है। और उस समय विद्याधरों में कोई श्रेष्ठ है जिसके पास अच्छी अच्छी विद्याएं हैं, उनका नाम है हनुमान। और उस समय सर्वसहमति से ये निर्णय लिया जाता है कि उस लंका के बाहर एक परकोटा बना है, जिस परकोटे को तोड़ने में कोई सबसे समर्थशाली विद्याधर है तो वो विद्याधर है हनुमान। तो सब लोग निर्णय लेते हैं इन्हीं हनुमान को भेजा जाए और हनुमान को भेजने की तैयारी चलती है। और किस प्रकार हनुमान उस लंका में प्रवेश करते हैं। और जिस समय राम हनुमान को जाने के लिए बोलते हैं तो हनुमान से राम बोलते हैं कि जब तुम्हें मेरी प्रिय सीता मिले तो सीता को बताना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने भेजा। और तुम एक कार्य करना, जब तुम्हें सीता मिले तुम मेरी एक निशानी सीता को दे आना। क्या निशानी? हाथ की मुद्रिका, अंगूठी आप उसको दे आना, जिससे उसको विश्वास हो जाएगा कि हाँ वास्तव में मैंने ही तुमको भेजा है। ऐसा हनुमान लंका में जाने की तैयारी करते हैं। आगे क्या होता है दोनों हाथों को जोड़ते हुए सुनेंगे अच्छे से। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलिराम, जो भी लेने का नाम बिगड़े बनते सबका। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलिराम, जो भी लेने का नाम बिगड़े बनते सबका। प्रभु श्री राम, बोलो बोलो। प्रभु श्री राम, ओ प्रभु श्री राम। प्रभु श्री थोड़ी राम। देर के लिए हनुमान जैसी भक्ति करने का प्रयास करो। किसकी जैसी? हनुमान के जैसी। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। सीता से जा कर कहना हम शीघ्र वहाँ पर आएंगे। कष्टों को धर्म सहित सहना, हम तुमको आन छुड़ाएंगे। ओ है तुम्हें अधिक कहना ही क्या, तुम शील धर्म पालन हारी। चूड़ामणि उनकी ले आना, मम हाल की है जानन हारी। ऐसा राम उनसे कहते हैं कि तुम मेरी मुद्रिका ले जाना, और वापस में मैं भी इस बात से निश्चिंत हो जाऊं कि तुम सीता से मिल लिए हो, तुमने भी माँ सीता के दर्शन कर लिए हैं, तो तुम भी बदले में क्या लेके आना? चूड़ामणि लेकर आना। क्या होती है चूड़ामणि ना? हाँ, गजरे के ऊपर जो ऐसे लगाए जाती है उसका नाम क्या है? अब तो नहीं लगती, लेकिन टीवी में देख लिया करो, रानियों के जब श्रृंगार होते हैं तो उनके जूड़े में जब गजरा लगता है तो वहाँ पे ऐसा चूड़ामणि लगाया जाता है। तो वो हनुमान से कह रहे हैं तुम मुद्रिका को दे आना, जिससे सीता को विश्वास हो जाए, और वापस में क्या ले आना? वापस में चूड़ामणि ले आना। आजकल चूड़ामणि की बात तो बहुत दूर, आजकल बेटी का विवाह होने के बाद जब वो आशीर्वाद लेने आती है तो बेटी से पूछना पड़ता है शादी हो गई या होनी है। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी नहीं, ऐसा ही होने लगा। बेटियां आती हैं अपनी छोटी बहन के साथ, माता जी आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा क्या विशेष आशीर्वाद क्यों देना है? माता जी बहन की शादी हो गई है। मैंने कहा बहन की शादी हो गई है, लेकिन
आपके विवाह के जो चिन्ह हैं वो कहाँ हैं? एक आध तो हो। स्त्रियों के कितने श्रृंगार बताए? 16 श्रृंगार बताए। 16 नहीं, 15 नहीं, 14 नहीं, कम से कम एक श्रृंगार तो कर लो जिस श्रृंगार से पता लगे हाँ इस बेटी का विवाह हो गया। आप समझ के देखें, आजकल की बेटियां भी अपना स्टैंडर्ड इस बात का समझती हैं कि अगर हम श्रृंगार करेंगे तो हम थोड़ा सा बैकवर्ड कहलाएंगे। वास्तव में हमारी शोभा तो तब है जब हम बिना श्रृंगार के रहें। और आप इस बात का भी विचार करें, अगर आप श्रृंगार रहित हैं तो आपके शील में दोष लगने की संभावना ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? आपके शील में दोष लगने की संभावना अधिक है, क्योंकि कोई भी पुरुष आप पर इस रूप में दृष्टि डाल सकता है कि आप अभी अविवाहिता हैं, आपसे विवाह होने के अभी आसार हैं। लेकिन आप जब श्रृंगार करके रहते हैं तो आपके शील में दोष लगने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी बेटियां, पढ़ा लिखा ही कहना है ना, पढ़ा लिखा ही कहना पड़ेगा ना, हाँ, तो आजकल की पढ़ी लिखी बेटियां अपने आप को सौभाग्यशाली इस रूप में मानती हैं, अपना स्टैंडर्ड इस रूप में मानती हैं कि हमें शादी के बाद श्रृंगार नहीं करना है। हमें ऐसा लगता है, हमारा चिंतन है, आपका जो भी हो, हमारा चिंतन ऐसा है कि बेटी को श्रृंगार करने के बाद ऐसा लगता है कि शायद अब और पुरुष मुझे देखना बंद कर देंगे। क्यों? लीगल हो गया ना, ये स्त्री तो अब कैसी है। बात हो सकता है पचाने में थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन हो सकता है संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। तो आप इस प्रकार का मनोभाव भी समझें कि स्त्री के वास्तव में 16 श्रृंगार हुआ करते हैं, और 16 श्रृंगार होने के पश्चात जब वो स्त्री का पति एक समय के बाद जब मरण को प्राप्त हो जाता है, तब उसके लिए बताया कि अब श्रृंगार रहित रहना। वो क्यों बताया? आजकल तो उसका भी पालन नहीं है। आजकल समय ऐसा चल रहा है कुछ इतना उल्टा कि जो बेटी विवाहित है वो तो श्रृंगार करना, बोलो तो, वो तो श्रृंगार करना चाहती नहीं, और जिसके पति का मरण हो गया है वो स्त्री ऐसी रहती है कि समझ में आता नहीं कि इसका पति है कि नहीं है। अभी हाँ, पिछले गांव की घटना ही बता रहे हैं। एक बेटी अपनी माँ के साथ प्रतिदिन दर्शन करने आती, सब कुछ करती, रोज करती दर्शन, सब कुछ, सुबह शाम दोपहर हर समय, पाठशाला के लिए भी आना, पढ़ने के लिए आना, गुरु भक्ति में भी आना, सब कुछ आना। और उस बेटी से जब पूछा एक किसी कारणवश कि पिताजी नहीं आते, बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं आते, बोलती माता जी पिताजी तो है ही नहीं। मैंने कहा पिताजी तो है नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ तो पूरे श्रृंगार में रहती हैं। तो बोलती है अब माँ को अभी थोड़ा सा, पिताजी की मृत्यु अभी अभी हुई है तो थोड़ा सा माँ को अभी वैसे रहने में नहीं आता। आप समझ के देखें आजकल चल क्या रहा है कि आपको बताया कि आपके पति का मरण हो गया, अब आपको थोड़ा सा कैसा रहना, खुशियाँ नहीं छीनी जा रही, खुशियाँ तो आपकी जितने कर्म के उदय से जितनी मिलनी थी वो आपकी मिल चुकी। अब आपको बताया कि थोड़ा सा आप ब्रह्मचर्य के साथ रहना है अब आपको, इसलिए अपने श्रृंगार को भी कैसा करना है, श्रृंगार को भी आपको अपने कम करना है, जिससे आपके पति के जाने के बाद अब आपका जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसमें आपको दोष ना लगे। अगर आप पति के जाने के बाद भी ऐसे ही सज धज के रहती हैं तो आप इस बात का विचार करना, आपके ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो तो लगेगा। तो आजकल की परिस्थितियां कुछ उल्टी चल रही हैं कि सब कुछ व्यक्ति अपने मनोभावों को सब प्रकार को उल्टा करते हुए बेटी श्रृंगार करना चाहती नहीं, और बेटी की माँ पति के मरण के बाद श्रृंगार छोड़ना चाहती नहीं। ये है पंचम काल, जिसका नाम है कली काल। और कली काल का नाम कली काल क्यों दिया, इसके भी दो अर्थ हैं। इस कली काल को कल काल भी बोलते हैं। क्या? कली काल भी बोलते हैं और कल काल भी बोलते हैं। कली काल जो पापों का काल है, ऐसे कली का अर्थ क्या होता है? पाप, पापों के काल को कली काल बोला। और कल काल, कल अर्थात होता है शरीर, शरीर के काल को जिसमें व्यक्ति जीता है तो मात्र किसके लिए? मात्र अपने शरीर के लिए, अपने भोगों के लिए जीता है। ऐसे काल का नाम क्या दिया? कल काल और कली काल। तो ऐसे कलिकाल में
सभी प्रकार के पापों से बचने के लिए एक साधन है, जिस साधन का नाम है महापुरुषों की केवलियों की कथा का श्रवण करना। आगे थोड़ा सा और अगले दिन सुनने का प्रयास करेंगे। कल भगवान महावीर स्वामी की आराधना के लिए इसी प्रांगण में 64 मांडली भगवान महावीर स्वामी की आराधना के लिए पूज्य गुरुवर मुनिषी प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा एक रचित विधान, जिसका नाम श्री वर्धमान स्रोत विधान। तो आप इस कथा के माध्यम से भी अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं, कल भक्ति के माध्यम से भी थोड़ा सा अपना पुण्य बढ़ाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। ओम अरहम ओम अरहम ओम, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले से तो हो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम कार्य की सिद्धि से तू पहले से तो हो। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। क्लैप नंबर 1, बनते बनते क्लैप नंबर 1। बनते बनते बातें बिगड़ जाती है क्यों। जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों। ताली नंबर 2। बनते बनते बातें बिगड़ जाती है क्यों। जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों। नंबर 3। था अभिषेक प्रभु सिंह होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी से सारा घर। नंबर 4। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, उसके राज मुकुट को लख सुत खो दूंगी। पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों। पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों। अच्छे से। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। बनते बनते बातें नंबर- बुझ जाती है क्यों। एक नंबर रह गया। हाँ कोई बात। नंबर 5। हो बनते बनते बातें बिगड़ जाती है क्यों। जलती जलती बातें बुझ जाती है क्यों। नंबर 4। ओम अरहम नमः। अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। जय बोले सिद्ध प्रभु राम भगवान की जय। श्रीजिने वाणी जग कल्याणी जग जने मदित में मोह हरी जग मणि हारी गण हरे हारी जमे जरा रोग हरी तिथि आरंभ दिव छोड़म जो पढ़ै सुनम मैं धारै प्राण में साक मणत में धैये सासदेव के पदम पावै। महानुभाव, कल बड़े ही सौभाग्य का दिवस है। माता जी के सानिध्य में हम लोग महावीर भगवान के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य पर कल यहाँ पर इसी महावीर भवन में सुबह 6:30 बजे से 64 रिद्धि विधान माता जी के सानिध्य में हम लोग करने जा रहे हैं। जिन महानुभावों ने इस विधान में 1100 रुपये के माध्यम से अपने नाम लिखा दिए हैं वे सौभाग्यशाली हैं, और जिन लोगों ने अभी तक नाम नहीं लिखाए हैं कृपया वे अपने नाम अभी सुभाष मैनेजर साहब के पास लिखवा करके सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर विधान माता जी के सानिध्य में होने वाला है। सभी लोग अपने नाम अवश्य लिखाएं।